गिनती के किताब 33वां अध्याय पहला वचन दूसरा वचन पढ़िए। परमेश्वर के बच्चे लोग इजरायली लोगों का मिस्र देश से कानान देश का यात्रा के बारे में यहाँ पर दिया है। अभी आप अगर गांव जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? यहाँ से CST गया, CST से ट्रेन पकड़ा, उधर जाके ट्रेन में उतरा, उधर जाके गाड़ी पकड़ा, उधर जाके ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन इन लोगों का सफ़र ऐसा नहीं है। वो मिस्र देश में से निकलने के बाद में प्रभु जहाँ पर उनको रुकने के लिए कहते थे वहाँ पर रुक जाते थे। उसके बाद में प्रभु 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या 1.5 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल बोल नहीं सकते। अचानक में प्रभु बोलेगा चलो यहाँ से निकलो, फिर नेक्स्ट जगह, वहाँ जाने के बाद में प्रभु बोलेगा रुक जाओ करके। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उनका यात्रा ऐसे ही था। वही आज मैं आपके बीच में बताने वाला हूँ। उन्होंने कहाँ कहाँ पर रुका, कौन कौन सा जगह है। क्योंकि मिस्र देश किसको दर्शाता है कि आपके और मेरे जीवन में संसारिक जीवन, हमारा पाप, हम पहले किधर थे? इजरायली लोग जैसा मिस्र देश के गुलामी पर थे, वहां से प्रभु ने उन्हें छुड़ाकर कानान देश में क्या किया? उन्हें ले गया। ये कानान देश किसको दर्शाता है? स्वर्ग को दर्शाता है। और मिस्र देश किसको दर्शाता है? हमारा संसारिक जीवन, पाप का जीवन को दर्शाता है। तो आपको और मुझे भी वो पाप का जीवन से बाहर निकलकर अभी हमें किधर जाना है? कानान देश, स्वर्ग में जाना है। यही मेन है। तो ये लोग कैसे वो कानान देश में पहुंचे, कहां कहां पर रुका? टोटल 40 के ऊपर जगह है। अभी हम कंटिन्यूली ये बाइबल स्टडी में वही हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। एक एक जगह को मैं बताकर उसमें से मैं क्या करेगा, हमारे जीवन में अगर हम कानान देश में पहुंचना है, अगर हम स्वर्ग में पहुंचना है, तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आना है, ये फुल मैसेज आपको किधर लेके जाएगा? स्वर्ग। फुल मैसेज सुनकर आप ये मैसेज के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे तो ये मैसेज आपको किधर लेके जाएगा? स्वर्ग में। मुझे पता नहीं कितना हफ्ता लगेगा, पता नहीं। हर बुधवार को हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। एक एक जगह करके मैं आपको बताएगा। मैं एक्चुअली अभी तक मैं 15 जगह ले लिया है, लेकिन प्रभु जैसा 15 जगह मैंने क्या किया है, लिया है। 14 जगह लिया है, और भी 40 के ऊपर जगह है। एक एक करके हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम स्टडी करेंगे। पहला ले लीजिए, पढ़िए 5वां वचन पढ़िए। गिनती के ये अध्याय पूरा पढ़ेंगे। वो कहाँ कहाँ पर रुके और कहाँ से चल पड़े, ये करके लिखा है, पूरा लिखा है। आगे रामशेष बोलेंगे तो मिस्र देश में इजरायली लोग कहां पर रहते थे? रामशेष करके जगह पर रहते थे। वहां से वे निकलकर कहां पर गए? सुखोत। अच्छा ध्यान से सुनिए। पहला, जब इजरायली लोग मिस्र देश में से बाहर निकलते ही फर्स्ट वो कहां पर गए पता है क्या? सुखोत कर नाम के जगह पर। वहां पर जाते ही प्रभु ने बोला यहां पर क्या करो? रुक जाओ, अभी यहां पर वेट करो, मैं जब तक नहीं कहता हूं नहीं जाना है। अच्छा ध्यान, सुखोत बोलेंगे तो क्या है पता है क्या? टेंट। सुखोत बोलेंगे तो क्या है? एक नाम का एक अर्थ है टेंट, दूसरा अर्थ है टैबरनेकल। एक अर्थ क्या है? टेंट, दूसरा अर्थ है टैबरनेकल। आपको मैं बताता हूं। ये टेंट बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? विश्वास का जीवन को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। पहला हमारे जीवन में पहला क्या चाहिए? विश्वास। पहला क्या चाहिए? विश्वास का जीवन। ये बहुत जरूरी है। विश्वास अलग है, विश्वास का जीवन अलग है। देखिए, विश्वास जो है, हम प्रभु से चिन्ह चमत्कार पाने के लिए हम प्रभु के विश्वास का जीवन जो है वो अलग है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेप आपके और मुझे अगर कानान देश में पहुंचना है तो फर्स्ट आपको सुखोत में आना है।
ये सुक्कोत बोलेंगे तो वही मैंने कहा, टेंट और टैबरनेकल उसका अर्थ है। टेंट बोलेंगे तो विश्वास का जीवन। फर्स्ट स्टेप पे मसीह का जीवन में विश्वास, आपका जीवन विश्वास का जीवन होना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए आप बोलेंगे मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं, सब लोग विश्वास करते, दुनिया में कौन विश्वास नहीं करता है? जाके पूछिए, सब लोग कहेंगे कि मैं प्रभु के ऊपर मैं विश्वास करता हूं करके। लेकिन विश्वास करना बड़ी बात नहीं है, विश्वास का जीवन बिताना है, यह बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे विश्वास का जीवन करके कहते समय वही मैंने कहा, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, देखिए परमेश्वर के हमारे जीवन में जो कुछ भी काम करेंगे प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर करना है। कैसा करना है? विश्वास कर कर करना है, यह बहुत जरूरी है। आप देखिए मैं कहता हूं, मैं वही हमेशा मैं कहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर विश्वास करता है वो कभी उधार लेगा ही नहीं, उधार लेगा ही नहीं, विश्वास में बैठेगा। क्या करेगा? विश्वास में। कर्जा लेगा नहीं, लोन लेगा नहीं, ये सब लेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जीवन क्या है? फर्स्ट स्टेप ही क्या है? विश्वास का जीवन, ये बहुत जरूरी है। देखिए बाइबल एकदम क्लियरली कहता है, इसके बारे में मैं ज्यादा आपको बताने का जरूरत, ऑलरेडी मैं क्या किया ये सब बताया आपको, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। बाइबल एकदम क्लियरली कहता है विश्वास क्रिया के बिना विश्वास क्या है? ले लीजिए फिर भी याकूब के पत्री उसका 20वां वचन पढ़िए, दूसरा अध्याय 20वां वचन। एक 19वां वचन से ही पढ़ो, 19वां वचन और 20वां वचन दोनों पढ़ो। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। अगर तुम विश्वास करते हो क्या? एक ही परमेश्वर है जो अच्छा करता है। इस दुनिया में कितना परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया हुआ परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, प्रभु कहते हैं वो अच्छा है, वो तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। आगे पढ़ो। शैतान भी विश्वास करता है और प्रभु के सामने शैतान सिर्फ विश्वास नहीं करता है, आप और मैं सिर्फ विश्वास करते हैं, लेकिन शैतान विश्वास कर प्रभु के सामने तरतराता है। क्या करता है? तरतराता है, कांपता है, प्रभु को देखकर डरता है। आप समझ लीजिए। नेक्स्ट वचन में देखिए, हे निकम्मे मनुष्य, कर्म बिना विश्वास के व्यर्थ है करके, वेस्ट है करके दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है कर्म बिना विश्वास के मरा हुआ है। मरा हुआ, जिंदा विश्वास भी है, मरा हुआ विश्वास भी है। आप समझ रहे हैं? दोनों है। हमारा अंदर जो विश्वास है वो जिंदा होना है, मरा हुआ विश्वास नहीं चाहिए। मरा हुआ विश्वास को लेकर कोई फायदा नहीं है। हमारे अंदर जो विश्वास है वो काम में प्रकट होना है। विश्वास बोलेंगे तो काम में प्रकट होना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए आपके घर में जो चीज, एक चीज लिया आपने, समझ एक टीवी लिया, ये टीवी किसने दिया करके बोलेंगे? प्रभु ने दिया। कब हम बोल सकते हैं? जब आप विश्वास में ये टीवी को खरीदा तो ही आप बोल सकते हैं कि प्रभु ने दिया करके। आप जाके 10,000 रुपया उधार लिया, उससे 2,000 रुपया इससे लिया, ऐसा करके लेके आप बोलेंगे प्रभु ने दिया। कैसा प्रभु ने दिया? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे विश्वास में क्या करना? विश्वास आप अगर प्रभु के दास ऐसे ही, उसके बारे में लिखा है कि अगर उसको कुछ भी पैसे की जरूरत है, मैंने पढ़ा एक बुक में, उसको कुछ भी पैसे की जरूरत है, 10,000 रुपया भी जरूरत है, देखिए किसी के पास जाके मांगेगा नहीं, प्रभु के उपस्थिति में बैठेगा, प्रार्थना में बैठेगा, घर के अंदर ही बैठेगा। जब तक वो 10,000 रुपया उसको ढूंढ कर उसके हाथों में नहीं आता है, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। आप और मैं रहते तो क्या करेंगे? हम जाके किससे जाके मांगेगा तो मिलेगा, ऐसे ही। क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है? विश्वास। हम बोलते हैं उधार मांगने के लिए भी विश्वास चाहिए ना, ऐसा है क्या? उधार मांगने के लिए विश्वास। परमेश्वर के देखिए, हम सोचते हैं कि मैं उसके पास जाके मांगेगा, अभी प्रभु मुझे दे दो, कि उधार मांगने के लिए क्या है? आपको समझ में आ रहा है? उधार मांगने के लिए हमारा विश्वास चलता है,
मैं कहता हूं उससे इससे मांगने से प्रभु के पास मांगो, प्रभु तुम्हें देगा। क्यों नहीं देगा? देगा, जरूर देगा। परमेश्वर, वो विश्वास हमें नहीं है, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वही विश्वास। देखिए 10 बोलेंगे तो वही मैंने कहा, विश्वास का जीवन हमारे अंदर। फर्स्ट स्टेप भी क्या चाहिए? विश्वास का जीवन। सेकंड देखिए, सेकंड बाइबल कहता है कि टैबरनेकल, उसका अर्थ क्या है? सुक्कोत का अर्थ क्या है? टैबरनेकल। टैबरनेकल बोले तंबू, प्रभु का मंदिर को टैबरनेकल। पुराने नियम में इजरायली लोग 40 साल जंगल में थे, 40 साल प्रभु उनसे बात करे। प्रभु वो वाचा के संदूक किधर रखते थे पता? टैबरनेकल। उसको जो मंदिर है उसको टैबरनेकल करके बोलते थे। क्या बोलते थे? हाँ, अभी हम बोलते हैं मंदिर करके। पुराने नियम में मंदिर को क्या बोलते थे? टैबरनेकल। वो 40 साल जो जंगल में बनाया था मूसा के द्वारा, वो मंदिर को टैबरनेकल करके कहते थे। दूसरा देखिए, दूसरा सुक्कोत का मतलब क्या है? टैबरनेकल, प्रभु का मंदिर। सेकंड, आपको और मुझे किधर आना है? किधर आना है? मंदिर में आना, चर्च में आना है। ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट मैंने बोला विश्वास, सेकंड देखिए फर्स्ट स्टेप भी क्या है? सुक्कोत। सुक्कोत का मतलब 2 अर्थ है। पहला विश्वास, सेकंड क्या है? चर्च में आना है। चर्च, सेकंड मीनिंग है चर्च। उसका मतलब परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे फर्स्ट स्टेप भी किधर आना है? चर्च में आना है। संडे आराधना देखिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एक विश्वासी के जीवन में फर्स्ट स्टेप भी क्या है? संडे आराधना। संडे आराधना जो है, हम कभी क्या नहीं करना है? कट नहीं करना है। आजकल देखिए सबको लाइव में आने का बहुत शौक हो गया। लाइव में आने का क्या हो गया? शौक हो गया। सोचिए, आज जो देखो लाइव बस लाइव में। हाँ, लाइव में तो मिल रहा, बस घर में बैठो भी। ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि हम प्रभु के बच्चे लोग, हम देखिए चर्च में क्या करना है? आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च जो है उसका मतलब चर्च की जरूरत नहीं है ना। क्यों? चर्च का क्या जरूरत है? सोचिए, क्यों पैसा खरीद के रेंट में इतना पैसा रेंट देना है, या खुद का जगह लेके इतना अच्छा बांध के इतना ये सब क्या जरूरत है? आप अगर लाइव में आ सकते हैं तो मैं अपने घर में बैठ के लाइव में नहीं चला सकता हूं? मैं अपने घर में बैठ के लाइव में चला सकते हैं कि नहीं? तो चर्च का क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। पैसा बचत है कि नहीं? आप भी लाइव में, मैं भी लाइव में, कैसा रहेगा? सोचो ना जरा। आप मेरे पास आके बोलेंगे पास्टर प्रेयर, ठीक है मैं लाइव में प्रेयर करता हूं, मैं लाइव में, मुझे बीमार है, मैं लाइव में करता हूं, कैसा रहेगा? सोचिए, लाइव का प्रेयर और मैं आके प्रेयर करने में बहुत डिफरेंट है। बहुत, मैं फोन में आपके लिए प्रेयर कर, ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट है। लेकिन वो फोन में प्रेयर करने में और सामने आकर प्रेयर करने में बहुत डिफरेंस है। आप समझ रहे हैं? बहुत डिफरेंस है। आप लाइव में आएंगे आपको उतना ही आशीष मिलेगा, लेकिन जितना आप डायरेक्ट आने से मिलता उतना आशीष आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है, इसलिए बहुत से लोग घर में बैठ के आराम से लाइव में मिल रहा है। और क्या है? ऐसा नहीं है। प्रभु भी बोलेगा मैं लाइव में आशीष भेजता हूं करके। कैसा रहेगा? सोचो ना आप। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि संडे आराधना जो है, वो संडे जो प्रभु का दिन है, आप और मैं, प्रभु कहते हैं कि प्रभु एकदम क्लियरली प्रभु कहते हैं, प्रभु एकदम कि 6 दिन मैंने तुझे दे दिया। 6 दिन तुझे जो चाहे तू कर ले। 6 दिन तुझे जो चाहे तू कर ले। तू अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए तुझे जितना काम करना है कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दिन तू क्या कर, मुझे दे दे। प्रभु कहते हैं एक दिन तू मुझे दे दे, क्योंकि मैं तुझे आशीष करना है कि नहीं? सिर्फ काम करने से, सिर्फ 6 दिन काम करने से आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं एक दिन तू मेरे उपस्थिति में आएगा तो मैं तुझे क्या करेगा? आशीष करेगा। इसलिए प्रभु बुलाते हैं परमेश्वर के बच्चे। प्रभु ऐसा नहीं कहते कि आधा तू ले ले आधा मुझे दे दे, ऐसा प्रभु ने बोला क्या? नहीं, प्रभु ने बोला 6 दिन तू ले ले, एक दिन सिर्फ तू क्या कर, मुझे दे दे। वो एक दिन प्रभु का दिन है, वो दिन पवित्र। प्रभु कहते हैं वो दिन मेरा दिन है। किसका दिन है? वो मेरा दिन है, और किसी को तुम नहीं देना है। और प्रभु कहते हैं वो दिन पवित्र दिन है। कैसा दिन है? वो पवित्र दिन है, इसलिए तुम क्या करना है? मेरे उपस्थिति में आना है। आप समझ रहे हैं? एक देखिए, बपतिस्मा लेना बड़ा बात नहीं है। बपतिस्मा लेना बड़ा बात नहीं है। चर्च में तुम बरोबर आना है।
चर्च में नहीं आए बिना तुम बपतिस्मा लेके क्या फायदा है? मैंने देखा है बहुत से बपतिस्मा देने के अभी मुझे डर लग रहा है। हाँ, मैं बपतिस्मा दे के क्या लोगों को चर्च में से भगा रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, सच में, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद में चर्च आराधना कट करते हैं। सोचिए, अभी अपन चर्च शुरू करके मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ता हो गया, लेकिन बपतिस्मा लिया हुआ लोग देखिए बराबर नहीं आ रहे हैं। अभी तक एक भी बार प्रभु भोजन नहीं लिया। एक भी बार क्या नहीं लिया? प्रभु भोजन नहीं लिया। 4 लोगों को चारों है मेरे ख्याल से। एक कौन लिया था? आशा, तुम और वो विजय सिस्टर और 4। एक व्यक्ति सिर्फ आने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने बोला नहीं करके, वो बूढ़ी माँ है। बाकी तीनों का तीनों ऐसा ही है। अब समझ रहे हैं? एक व्यक्ति वो बूढ़ी माँ, वो आने के लिए तैयार था। वो बोला, पहले बोला मैं आऊं क्या पास्टर करके। मैं बोला नहीं चाहिए, तुम्हारा उम्र ज़्यादा है, क्योंकि 60 के 70 का उम्र है। उनको बुला के इधर बिठाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जवान है तो कुछ नहीं अटा, फिर भी थोड़ा ये नहीं होएगा। आप समझ रहे? इसलिए मैं उनको रुका के रखा है। बाकी तीनों का तीनों कैसा है? ऐसे ही है। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं संडे आराधना देखिए कभी कटने का फर्स्ट स्टेप, एक विश्वासी करके कहने का फर्स्ट स्टेप ही वही है। संडे आराधना इंपॉर्टेंट। संडे आराधना को इंपॉर्टेंस देना है, टाइम पर आना है। 11 बजे बोले तो 11 बजने से 5 मिनट पहले तुम आके बैठना है। वही अच्छा विश्वासी का क्या है? एक निशानी है। आप आएगा आराम से 11:30 बजे, 11:45, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? बड़ा टाइम बोले, वो टाइम से 5 मिनट पहला आने के लिए कभी भी सोचना है। कभी भी आराम से 11 बजे आ रहा है, 11:30 बजे, ये सोच, ये माइंड जो है ना पहला हमारा बदलना है। ऐसा अगर आपका माइंड ऐसा ही आप रखे रहेंगे, आपके जीवन में आशीष आएगा ही नहीं। अब आप आ रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, संडे आ रहे हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन टाइमिंग, आ रहे हैं रेगुलरली, आ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन टाइमिंग क्या है? टाइमिंग वही 11 बजे से पहले आ जाओ, है कि 5 मिनट पहले आ जाओ, है कि नहीं? पर देखिए, मैं क्यों कहता हूं ये सब हमारे जीवन में आशीष को क्या करेगा? एक्चुअली बाइबल के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार आप देखेंगे, एक व्यक्ति संडे आराधना अगर कट किया, उसको क्या करना है? क्या करना है? उसने संडे आराधना कट कर कर काम पे गया, समझ लीजिए, उसके ऊपर पत्थर मारकर उसको मारना है। क्या मारना है? पत्थर मार के मारना है। कितने लोग आराधना कट किया संडे? सोचिए, संडे आराधना कट करके काम पे कितने लोग गए? फिर क्या करना है आपको? हाँ, सच में पुराने नियम के अनुसार देखेंगे। मैं क्यों कहता हूं अभी पुराने नियम के अनुसार अभी आपको ऐसा करने वाला नहीं है प्रभु। लेकिन क्या है पता है क्या? सोचो, प्रभु ने इतना कड़क कानून पुराने नियम में, संडे आराधना कट कर कर जो व्यक्ति काम पर जाता है उसके लिए प्रभु इतना कड़क कानून रखा था। उसका मतलब सोचिए, अगर अभी का टाइम में प्रभु, ये इसमें एक्सक्यूज ही नहीं है। इसमें क्या नहीं है? एक्सक्यूज ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसलिए संडे आराधना देखिए कभी हम क्या नहीं करना है? कट नहीं करना है। देखिए, वही मैंने बताया। फर्स्ट क्या है? सुक्कोत। सुक्कोत का अर्थ क्या है? 2 अर्थ। टेंट, टेंट बोलेंगे तो विश्वास का जीवन। सेकंड अर्थ टैबरनेकल, टैबरनेकल तंबू, हिंदी में कहते हैं तंबू करके कहते हैं, उसका अर्थ है चर्च है। आप समझ रहे हैं? हाँ, सेकंड उन्होंने सुक्कोत के बाद में कहां पर गया? पढ़िए, गिनती के किताब 33 उसका 6वां वचन पढ़िए। सुक्कोत से कुछ करके बोले तो उधर से वो तंबू सब निकाल के एथाम में गए। किधर गए? सेकंड एथाम में गए। अच्छा, ध्यान से सुनिए, एथाम बोलेंगे तो क्या है पता है क्या? स्ट्रेंथ, देयर स्ट्रेंथ करके दिया है। स्ट्रेंथ, ताकत, बल। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? बल। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, सेकंड देखिए, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए एक विशेष स्ट्रेंथ प्रभु ने दिया है। कि क्या दिया है? ताकत, बल। प्रभु अपने बच्चों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। आज तक मैं आपको बोलता हूं, दुनिया में सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन इजराइल से कोई लड़के देखिए, इजराइल से कोई लड़ नहीं सकते हैं, लड़ ही नहीं सकते हैं। क्यों? वो कितना, वो देश देखिए बहुत छोटा है,
वो देश कितना है? महाराष्ट्र उसके सामने बड़ा है। महाराष्ट्र उसके सामने बड़ा है। महाराष्ट्र से भी छोटा देश है, लेकिन अमेरिका वाला उससे डरता है। आपको पता है, अमेरिका वाला इजराइल से डरता है। क्यों पता है क्या? उनका स्ट्रेंथ क्या है? प्रभु है। प्रभु उनका क्या है? ताकत। प्रभु उनका बल है। उनसे कोई लड़ नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं क्यों कहता हूं, प्रभु अपने लोगों को, अपने बच्चों को वो बल देता है, अपने बच्चों को वो ताकत देता है, प्रभु अपने बच्चों को वो शक्ति देता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, इसलिए हमसे भी देखिए, कोई हमारे हमसे लड़ेगा वो हार जाएगा, भले वो कितना करोड़पति होने दे, भले वो कोई भी क्यों ना हो, आपसे और मुझसे जो लड़ेगा वो हार जाएगा। हमारे सामने कोई रुक नहीं सकते, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हमें प्रभु एक विशेष बल दिया है, विशेष शक्ति प्रभु ने हमें दिया है। हम शरीर में नहीं लड़ेंगे, हमारा लड़ाई अलग है। आपका और मेरा लड़ाई क्या है? वो अलग है। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमसे कोई भी क्या नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का बल है। कैसा बल है? देखिए गिनती के किताब 23वां अध्याय में देखिए, ये मैं बताता हूं आपको, इजरायली लोगों को कैसा बल था। हाँ, उसमें लिया है, हिंदी में अलग से दिया, आपको पता है, मैं पहले भी बताया हूं। 23वां अध्याय उसका 21वां वचन से पढ़िए। हाँ 22वां वचन पढ़ो। हाँ 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 हाँ, सांड, इसमें सांड करके दिया, सांड नहीं है लेकिन घेंडा है। घेंडा, गेंडा जिसको एक सिंह रहता है, एक ही सिंह, उसका वो सिंह में उसका शक्ति रहता है, उसका ताकत किधर रहता है? सिंह में। उससे कोई लड़ नहीं सकते हैं। पर परमेश्वर कहते हैं उसके बच्चे लोगों को, इजरायली लोगों को घेंडा का जैसा उनका क्या है? शक्ति है। उनका ताकत के बारे में कहते समय प्रभु कहते हैं घेंडा का जैसा, उनसे कोई लड़ नहीं सकते हैं, उससे कोई लड़ नहीं सकते हैं। उस दिन में ये लिख के कितना साल हो गया पता है? कम से कम 4000 5000 साल हो गया, लेकिन आज भी देखिए उनसे कोई लड़ नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? प्रभु के बच्चे लोगों का बल वही है, प्रभु देते हैं, वो शक्ति प्रभु देते हैं, वो बल प्रभु देते हैं। वो कैसा मिलता है? आपके पास है क्या वो बल? आपके पास वो शक्ति है क्या? बोलिए, है क्या? कितने लोगों के पास है? है क्या वो बल? कैसा मिलता है? कैसा मिलेगा? कहां से मिलेगा? बोलिए। प्रभु से मिलेगा। कैसा मिलेगा? लेकिन सोचिए, वो बल किधर छिपा है? अभिषेक के अंदर छिपा है। वो बल किधर छिपा है? देखिए न्यायों के किताब उसका 16वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। न्यायों के किताब 16वां अध्याय 6वां वचन। हाँ हाँ, तेरा बल का रहस्य क्या है? देखिए वो तेलीला, सिमसोन का जो बल था एकदम भयंकर, लेकिन किसके ऊपर था वो? पवित्र आत्मा का अभिषेक। नॉर्मल आप देखिए सिमसोन के बारे में आप पढ़ेंगे, वो दिखने नॉर्मल टाइम पे कैसा है? नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर उतरेगा, एक गधे का हड्डी, वो भी सूखा हड्डी नहीं, गिल्ला हड्डी को कोई पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता है, लेकिन वो गिल्ला हड्डी को लेकर 1000 लोगों को मारा। सोचिए कैसा? 1000 लोग, ये कोई कहानी नहीं है, 1000 लोग, सच है बात है, 1000 लोगों को मारा। नॉर्मल टाइम पे वो मार नहीं सकता है, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा उसके अंदर वो बल आ जाएगा। वो बल आने के बाद में 1000 लोगों को उसने मारा, शेर को ऐसे ही फाड़ कर फेंक दिया। सोचिए, ऐसे ही फाड़ कर फेंक दिया, उड़ा गया। उसको एक बड़ा महल में उसको क्या बांध के रखा था, किसमें? खंबा, 2 खंबा। वो खंबा को ऐसा पकड़ भी नहीं सकते, इतना जाना था। वो खंबा में उसको क्या किया? बांध के रखा। वो खंबा दोनों
वो दोनों खंबा में पूरा बिल्डिंग खड़ा था, दोनों पिल्लर में ही पूरा बिल्डिंग खड़ा था। उसने पूरा बिल्डिंग को क्या किया, गिराया। सोचिए, इतना बड़ा बल, ये शक्ति उसको कहां से मिला? पवित्र आत्मा का अभिषेक। वही तेलीला यहां पर पूछ रही है। तेलीला बोलेंगे तो वेश्या है, वो वेश्या है। लास्ट में उसका बल वहां पर ही वो खो गया, उसका अभिषेक वहां पर खो गया। वो टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन देखिए वो पूछ रही है, तेरे अंदर जो बल है, तेरे अंदर जो शक्ति है, इसका सीक्रेट क्या है? तेरा बल कहां पर है? मुझे बता करके बोल रहा था। मुझे बता। शैतान देखिए आपका और मेरा शक्ति को जानना चाहता है। रहस्य है, हमारा बल किसमें है, हमारा शक्ति किसमें है, ये शैतान हमेशा क्या करेगा? जानने के लिए कोशिश करेगा। ये शैतान का काम ही ऐसा है। लेकिन आपका और मेरा बल किधर है? अभिषेक। वही मैंने कहा, पहला हमें क्या चाहिए? सुक्कोत बोलेंगे तो टेंट, विश्वास। सेकंड, चर्च में आना है। थर्ड देखिए, पवित्र आत्मा। आप चर्च में आ गया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हम क्या करना है? जरूर पाना है, क्योंकि वही हमारा बल है, वही हमारा शक्ति है। आप समझ रहे हैं? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पा लेंगे तो शैतान आपसे लड़ ही नहीं सकता है, शैतान आपके सामने आ ही नहीं सकता है, शैतान आपके सामने रुक ही नहीं सकता है, शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। आप समझ रहे हैं? हार जाएगा शैतान। लड़ेगा तो भी शैतान क्या करेगा? वो हार जाएगा, हम जीतेंगे। वही वो अभिषेक है। इसलिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या करना है? तुरंत हम पा लेना है। क्या करना है? पाना है। तुरंत क्या करना है? वो पाना है। वो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे हम हमारे लोग देखिए चर्च में आते हैं, 4 साल से आते हैं, 5 साल से आते हैं, 6 साल से, 7 साल से आने वाले सब है, लेकिन अभी तक क्या नहीं पाया? अभिषेक नहीं पाया। सोचिए, अभिषेक अभी तक अन्य अभिषेक नहीं पाया। उसका मतलब क्या है? ऐसा रहने का ही नहीं। बहुत सारे चर्चेस में देखिए क्या करते हैं, सिखा देते हैं ऐसा बोलो वैसा बोलो, ये सब नहीं। हमें अभिषेक कहां से आना है? किधर से आना है? सिखाने से आना है क्या? ऊपर से आना है? ऊपर से। यीशु जब बपतिस्मा लेके बाहर निकला, पवित्र आत्मा ऊपर से उतर कर आया। किधर से उतर कर आया? ऊपर से। चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा कहां से आया? स्वर्ग से। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा प्रभु के पास से आना है। उसका मतलब हमारे जीवन में कुछ तो कमी घटी, हमारे अंदर प्यास नहीं है। इसके कारण क्या नहीं आ रहा है? पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें अभी तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है? ये बहुत जरूरी है। तब आप शैतान से क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं, नहीं तो लड़ नहीं सकते हैं। शैतान के सामने आप हार जाएंगे। इसलिए देखिए बच्चे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रभु अभिषेक देते हैं। बच्चे जो प्यास के साथ मांगेगा प्रभु उसको क्या करेगा? दे देगा। प्रभु क्या देखते हैं? प्यास को देखते हैं, बस प्यास। प्रभु वही देखते हैं। आप जो भी पाप किया रहेगा उससे मतलब नहीं है। आप व्यभिचार किया रहेगा या 10 मर्डर किया रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रभु की उपस्थिति में आकर अपने पापों को कबूल कर छोड़ देगा। सेकंड थिंग, आपके अंदर एक प्यास। सेकंड थिंग क्या चाहिए? प्यास। ये दोनों रहेगा, बस हो गया। प्रभु अपने आत्मा को आपके ऊपर उंडेलने के लिए वो तैयार है। वही प्रभु ने, मैं पिछले दिनों पर वही कहा, प्यासी भूमि पर प्रभु क्या करेगा? पानी। लेकिन सूखी भूमि पर धाराएं क्या करेगा? बहाऊंगा। प्यास, सूखा, हमारे अंदर इतना प्यास आना है। प्यास के साथ कई लोग देखिए पवित्र आत्मा नहीं मिला तो रो के चर्च में बैठकर रो कर प्रभु मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मेरे अंदर ऐसा क्या इतना बड़ा पापी है क्या? ऐसा छाती पीट के रोते हैं। हाँ, हमारा चर्च के लोग ठीक है, नहीं कुछ नहीं, ऐसे बिंदास। मैं भी देखा कितना मीटिंग रखा, कितना मीटिंग अटेंड किया अभी तक। सोचो कितना मीटिंग हमने अटेंड किया है। सोचो, ऐसे ही जाके ऐसे ही आगे, है ना? क्यों? हमारे अंदर एक प्यास रहेगा ना, आएंगे ना, ऐसे वापस आएंगे ना। नहीं देगा, मैं इधर से हिलेगा नहीं। बैठ के देखिए प्रभु आपको देगा कि नहीं देगा।
देगा, जरूर देगा, खाली हाथ भेजेगा ही नहीं। हमारे प्यास के साथ पूछना है, नहीं प्रभु मुझे दीजिए, रोइए, एक बूंद आंसू आने दो, तुरंत प्रभु क्या करेगा, देगा। अब समझ रहे हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा क्योंकि बहुत क्या है इंपॉर्टेंट। टाइम हो गया है, फिर भी थर्ड पॉइंट पढ़िए, गिनती की किताब 33 वर्सेस 7। हाँ हाँ पिहिरोत, पिहिरोत को गया, पिहिरोत, पिहिरोत नाम का अर्थ है मौत। क्या है, मुंह। पिहिरोत नाम का अर्थ क्या है, मुंह। थर्ड, हमें मुंह में क्या चाहिए, कंट्रोल। मुंह में क्या चाहिए, कंट्रोल। अभिषेक पाने के बाद में ज्यादा किससे बात करना है, लोगों से नहीं, प्रभु से बात करना है। किससे बात करना है, मुंह से गाली नहीं आना है, झूठ नहीं बोलना है, और फालतू बातें नहीं करना है। मुंह में एक कंट्रोल, मुंह में क्या चाहिए, वही बाइबल कहते हैं मुंह में क्या करो, लगाम। लगाम क्या रखना है, लगाम। मुंह में एक कंट्रोल। देखिए जो अभिषेक पाए हैं, जिसके अंदर सच्चा एक अभिषेक है, वो व्यक्ति देखिए ज्यादा किसी से बैठ के ऐसी फालतू बातें नहीं करेगा। सिर्फ वो किससे, उसका माइंड पूरा क्या रहेगा पता है क्या, प्रभु से बात करने का, प्रभु से, प्रभु से, प्रभु से, प्रभु से। आप समझ रहे हैं, ठीक है, हम खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक में मैं क्या करेगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। आप लोग ये सब नोट्स लिख के ले लीजिए तो आपको बहुत यूजफुल रहेगा। कल के दिन में पता नहीं आपको प्रभु पास्टर बना दिया तो आपको ये यूजफुल रहेगा। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। वही इजरायली लोगों का यात्रा के बारे में मैंने बताया। फर्स्ट उन्होंने मिस्र देश में से बाहर निकलने के बाद में सुखोत नामक जगह पर आया। सुखोत, वही मैंने कहा सुखोत का दो अर्थ है, एक है टेंट, दूसरा है टैबरनेकल। टैबरनेकल, टेंट मतलब विश्वास का जीवन को दर्शाता है। विश्वास का जीवन, परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके अंदर वो विश्वास का जीवन है क्या? आपके अंदर वो विश्वास का जीवन है क्या? जरा देखिए, जरा देखिए, आप विश्वास में रहते हैं क्या? विश्वास करना बड़ी बात नहीं है, प्रभु के ऊपर सब लोग विश्वास करते हैं। विश्वास का जीवन अलग है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, ये सब विश्वास का जीवन बिताए। पुराने नियम के जितने पवित्र लोग हैं, सब लोग विश्वास के जीवन बिताए। प्रभु के बच्चे लोग, आपको और मुझे भी वही विश्वास का जीवन। सेकंड, टैबरनेकल। टैबरनेकल बोलेंगे तो चर्च। संडे आराधना कभी कट नहीं करना है। संडे आराधना कट कर कहाँ जॉब पे नहीं जाना है। संडे आराधना कट कर घूमने के लिए नहीं जाना है। संडे आराधना कट कर मार्केट नहीं जाना है। ये सब पाप है। संडे आराधना कभी कट नहीं करना। सेकंड मैंने कहा, सेकंड एताम। एताम का मतलब है उनका बल। हमारा बल, हमारा बल, हमारा शक्ति पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा अगर तुम्हारे अंदर, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पाए हो, उसका मतलब है तुम शक्ति पाया हुआ व्यक्ति, तुम बल पाया हुआ व्यक्ति। प्रभु का बल तुम्हारे अंदर है, प्रभु का शक्ति तुम्हारे अंदर है। यही है। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, उसका मतलब तुम बल नहीं पाया, शक्ति नहीं पाया। यही उसका अर्थ है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें बल, शक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें जरूर पाना है। जो प्यासा है उसको प्रभु देने के लिए तैयार है। हम प्यास के साथ मांगना है, मांगना है। सेकंड, थर्ड मैंने कहा ईरोत करके। ईरोत का अर्थ है उनका मुंह। एक बार अभिषेक पाने के बाद में तुम्हारे मुंह में कंट्रोल आना है, मुंह में लगाम।
ज्यादा बात नहीं करना है, जिससे बात करना है उससे ही बात करना है, जिससे नहीं जरूरत है उससे बात नहीं करना है। मुंह में कंट्रोल, उसके बारे में और डिटेल हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। समर्पण कीजिए, सोचिए आपका विश्वास का जीवन है क्या, आप चर्च में रेगुलरली आते हैं क्या, टाइम पर आते हैं क्या, सोचिए सोचिए, समर्पण कीजिए। आज एक डिसीजन लीजिए, आज एक डिसीजन लीजिए, कानान देश में जाना है तो ये चीजों में परिवर्तन आना है। सोचिए कानान देश में जाने के लिए तुम तैयार है क्या? देखो देखो देखो, अपने आप को फरक कर देखो। ओ शिका बाला रिमाला दे, ओ थैंक यू जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, प्यास के साथ आज से प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे अभिषेक दीजिए, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दीजिए। क्यों मुझे नहीं दे रहे हैं, क्यों मुझे नहीं दे रहे हैं? प्रभु से पूछो, प्रभु से पूछो। माँ बाप कपड़ा नहीं लेके दिया तो हम रो रो के रोते हैं, जिद पकड़ते, मुझे कपड़ा नहीं लेके दिया करके, मैं खाना नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा करके हम जिद करते हैं। मोबाइल नहीं लेके दिया तो जिद। प्रभु ने पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं दिया, अभी उसके लिए तुम जिद पकड़ो, उसके लिए 10 दिन उपवास में रहो, उसके लिए 10 दिन खाना मत खाओ, उसके लिए प्रभु की उपस्थिति में रो। वही प्यास है, वो प्यास, वो जिद तुम्हारे अंदर आ गया तो जरूर मैं कहता हूं प्रभु तुम्हें तुरंत अभिषेक देगा। कपड़ा, गाड़ी, घर और मोबाइल ये सब तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा, स्वर्ग में लेके जाएगा, कानान देश में तुम्हें पहुंचाएगा, तुम्हें पवित्र जीवन जीने में मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पूछो, पूछो, उसके ऊपर एक प्यास आने दो तुम्हारे अंदर, उसके ऊपर तुम्हारे प्यास आने दो। कपड़ा, गाड़ी सब मिलेगा, उसका चिंता मत करो, मोबाइल मिलेगा, सब देगा, प्रभु देगा, प्रभु देगा, प्रभु तुम्हें देगा, चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारा प्यास, तुम्हारा मन पवित्र आत्मा के ऊपर लगने दो, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पूछो, प्रभु से पूछो, प्रभु से पूछो, एक प्यास के साथ पूछो, एक प्यास के साथ पूछो, तुम्हारे अंदर वो प्यास आने दो। रोज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे क्यों अपने अभिषेक नहीं दिया, सब लोगों को आप दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। प्रभु की उपस्थिति में उपवास में रहो, रो के पूछो, प्रभु तुम्हें देगा, देगा। अन्य भाषा वरदान, कृपा वरदान के साथ प्रभु तुम्हें देगा, देगा प्रभु तुम्हें। समर्पण करो। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस बाइबल स्टडी में आपने हमें सिखाया प्रभु विश्वास का जीवन के बारे में, और भी आपने हमें सिखाया प्रभु चर्च में रेगुलरली हम आना है करके। प्रभु आपने हमें सिखाया पवित्र आत्मा का अभिषेक ही हमारे लिए शक्ति है, हमारे लिए बल है प्रभु। वो बल को आप हमें दीजिए प्रभु, वो शक्ति को आप हमें दीजिए प्रभु। वो बल, वो शक्ति को पाकर प्रभु हम आपके नाम की महिमा करने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए आप हमें मदद कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए। आपके हाथों में हम समर्पण करते, आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। ये सब नोट्स आप लिख के ले लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा, फ्यूचर में आपको काम आएगा, बहुत ब्लेसिंग रहेगा। गॉड ब्लेस यू।